नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। हम लोग आयु संबंधी प्रश्न कर रहे थे और जिसमें पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 35 तक मैं करा चुका हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि मान लें फराह के विवाह के समय की जो आयु थी वो x वर्ष थी और कह रहा है कि ये जो विवाह हुआ था 8 वर्ष पूर्व हुआ था। यदि इसे वर्तमान में लाएंगे तो हम इसमें 8 जोड़ देंगे, x प्लस के 8। अब इसकी जो एज है वो है x प्लस 8 और कह रहा है सवाल में कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। 1/2/7 गुनी का मतलब हुआ 7 एकम 7 और 2 9/7। कह रहा है कि आज जो उसकी आयु है उसके विवाह के समय आयु की 1/2/7 गुनी या 9/7 गुनी है। दोस्तों आज जो उसकी एज है x प्लस के 8 वो बराबर है x के 9/7 गुने के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x प्लस के 7 8 56 बराबर आ गया दोस्तों 9x, या x वाले एक तरफ कर देंगे 56 बराबर 9x माइनस का 7x, या 2x बराबर आ जाएगा आपका 56, या x बराबर आ गया दोस्तों आपका 28। x की वैल्यू आ गई 28। दोस्तों विवाह के समय उसकी आयु थी 28 वर्ष और वर्तमान में जब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 28 और 8 कितने हो गए दोस्तों 36 वर्ष। अब उसकी आयु है 36 वर्ष और कह रहा है कि वर्तमान में जो उसकी पुत्री की आयु है उसकी आयु का 1 छठमास है। दोस्तों वर्तमान में जो फराह की आयु है 36 वर्ष और जो इसकी पुत्री की आयु है फराह की आयु का 1 छठमास। 1 छठमास का मतलब है 1/6वां हिस्सा। तो वर्तमान में इसकी पुत्री की जो आयु होगी वो होगी 6 वर्ष और सवाल में पूछ रहा है कि इसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष पूर्व कितनी थी। दोस्तों वर्तमान में इसकी पुत्री की आयु है 6 वर्ष। यदि 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष पहले कितनी आयु थी इसकी पुत्री की 3 वर्ष। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। दोस्तों यदि हम पिता की आयु को x मान लें और पुत्र की आयु को y मान लें तो इन दोनों का योग जो है 99 वर्ष है। x प्लस y जो है 99 वर्ष। और सवाल में कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है। दोस्तों पुत्र की आयु है अब y और कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है तो पिता की आयु को y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे x और जोड़ देंगे कितना y। अब यह आयु उतनी होगी जितनी कि अब पुत्र की है क्योंकि x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y। यदि हमने पिता की आयु में से माइनस x प्लस y किया है तो हम पुत्र की आयु में पीछे ले जाने के लिए जितना पिता की आयु में माइनस किया है उतना ही इसमें कर देंगे माइनस के x प्लस के y। अब ये दोनों आयु का अनुपात जो है समान हो गया। तो सवाल में कह रहा है कि जितनी की अब पुत्र की आयु है तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुना थी। उसकी जो आयु है पिता की जो आयु है पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। दोस्तों पिता की जो आयु है अब ये है हमारी x माइनस के x प्लस के y, 4 गुना है ये किसके y माइनस के x प्लस के y का 4 गुना। इसमें 4 की गुना कर देंगे दोनों बराबर हो गए तो x से x कट गया, ये कितना बचा y बराबर ये हो जाएगा यहाँ 2y माइनस के x गुना में 4, यह y बराबर 4 दूनी 8y माइनस के 4x। इसे इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा 4x बराबर 8y माइनस के y, या 4x बराबर 7y, या x अपॉन y का अनुपात आ जाएगा दोस्तों 7/4। और जबकि ये सवाल में कह रहा है कि पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात कितना, पुत्र तथा पिता की, हमने पुत्र को माना था y और पिता को माना था x और यहाँ पर y का अनुपात कितना है 4 और पिता का x का कितना आया 7।
तो 4/7 दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। दोस्तों जो समीर की आयु है वो है पिता की आयु की 1/4। यदि हमें समीर और इसके पिता की आयु का अनुपात निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। पुनः कह रहा है सवाल में कि उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। जो समीर की जो आयु है, समीर की आयु, इसकी बहन या रीमा लिख लो, रीमा की आयु का 2/3 है। यदि समीर और रीमा की आयु का अनुपात निकालना हो तो आ जाएगा हमारा 2/3। और सवाल में कह रहा है समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रम से कितना। समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, इन तीनों का अनुपात। हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ से देखना है कि समीर और इसके पिता और समीर और रीमा में क्या कॉमन है। जो कॉमन है हम क्या काम करेंगे, उसको बीच में रखेंगे अनुपात निकालने के लिए। एक तरफ पिता रख दो, बीच में समीर को रख दो और इधर रख दो रीमा को। दोस्तों सवाल में पूछ रहा है लेकिन समीर, रीमा और इसके पिता की आयु का अनुपात, जबकि हम निकाल रहे हैं पिता, समीर और रीमा का अनुपात। दोस्तों पिता की आयु जब का अनुपात 4 है और जब इसके साथ है समीर का अनुपात 1, या 1 रख देंगे। और जब समीर का अनुपात 2 है और इसके साथ रीमा का अनुपात कितना है, 3। खाली जगह को फिलअप करेंगे, इधर 1 लिख देंगे और इधर ये वाली संख्या ट्रांसफर कर देंगे, इधर 2 लिख देंगे। गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3। इस प्रकार पिता, समीर और रीमा का अनुपात आ गया 8:2:3। जबकि सवाल में पूछा गया है समीर, रीमा और इसके पिता। समीर का कितना है 2, रीमा का कितना है 3 और इसके पिता का कितना है 8। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 2:3:8। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। तो दोस्तों हम पुत्र की आयु को मान लेंगे x और पुत्री की को मान लेंगे y। कह रहा है सवाल में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। यदि हमने पुत्र की x मानी तो पिता की आयु होगी 4 गुनी 4x, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3। यदि हमने पुत्री की आयु को y माना तो माता की आयु होगी कितनी, 3y, 3 गुनी, या पुत्री की आयु थी 1/3, ऐसा समझो। आगे कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। तो दोस्तों पति की आयु में से पत्नी की आयु को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 वर्ष कम हो। एक इक्वेशन बन गई हमारी ये। और आगे कह रहा है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन की आयु है y में से x को घटा देंगे, इसके भाई की उम्र को घटा देंगे तो कितने साल का अंतर आ रहा, 3। इक्वेशन बन गई हमारी 2। इसमें या तो x की वैल्यू को बराबर कर लो या y की वैल्यू को बराबर कर लो। सवाल में पूछ रहा है कि माता की आयु कितनी है। दोस्तों माता की आयु पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, x की आयु को बराबर कर देंगे। x की आयु को बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में गुना कर देंगे कितने की, 4 की। जब इस इक्वेशन में गुना करेंगे 4 की तो यह हो जाएगा 4y माइनस का 4x बराबर 12। और एक इक्वेशन थी हमारे पास ये है हमारे पास 4x माइनस का 3y बराबर है 6। तो दोस्तों ये माइनस का 4x है या प्लस का 4x है, ये कट जाएगा। और ये 4y में से 3y गया, माइनस के कितना बचा हमारा y, और y 12 और 6 कितना हुआ, 18। दोस्तों y की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। और सवाल में पूछ रहा है माता की आयु कितनी। माता की आयु है हमारे पास 3y, 3 गुना के 18, आंसर आ गया हमारा 54 वर्ष। माता जी की आयु है 54 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु का कितनी है, 3 गुनी। यदि हम राम के पुत्र की आयु x मान लें तो राम की कितनी होगी, 3 गुनी 3x। और आगे कह रहा है
तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की जो आयु है इसके पिता की आयु का 2/5 है, 2/5, जबकि राम की आयु कितनी मानी हमने 3x। 3x बराबर है पिता की आयु का 2/5। यदि हमें पिता की आयु निकालनी हो तो 5 की गुना इसमें हो जाएगी, कितना हो गया 15x, और ये चला गया बटे में 15x/2। और सवाल में कह रहा है कि इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। 3 लोग हैं, 3 लोगों का एवरेज दे रखा है 46, तो 3 लोगों का कुल योग कितना होगा? योग निकालने के लिए 3 गुना के 46 कितना आएगा 138। तीनों की आयु का योग हो गया 138 वर्ष, 138 वर्ष। और जबकि हमारे पास तीनों की आयु अलग अलग है, राम की 3x है, इसके पुत्र की x और पिता की आयु है 15x/2। तो दोस्तों बराबर में रखते हैं 3x प्लस का x प्लस का 15x/2 बराबर में है 138 के। जब दो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस के 2x प्लस के 15, और ये 2 गुना में जाएगा इधर 138 की। जब एलसीएम लेंगे 15 और 8 कितना हो गया दोस्तों 23x। 23x बराबर आ गया 138 गुना के 2। 23 से 138 को काट देंगे 6 बार, या x बराबर आ गया 6 गुना के 2। x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो कह रहा है राम तथा इसके पिता की आयु में कितना अंतर है। दोस्तों जब x की वैल्यू 12 को यहाँ इसमें पुट करेंगे तो राम की आयु है 3 गुना के x, 3 गुना 12 करेंगे तो राम की आयु कितनी आ गई 36 वर्ष। राम की आयु आ गई हमारी 36 वर्ष। और जबकि इसके पिता की आयु है 15x/2, और इसमें जब हम 12 की गुना करेंगे 15 गुना 12/2, 2 से 12 काट दें कितनी बार 6 बार, 15 छिका 90। इसके पिता की आयु आ गई 90 वर्ष। पूछ रहा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। दोस्तों 90 इसके पिता की है और 36 राम की है। यदि 90 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना अंतर आएगा 54 वर्ष। अंतर कितना आएगा 54 वर्ष। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। यदि ए की आयु में से हम बी की आयु को माइनस करते तो अंतर कितना आ रहा है 16। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। और कह रहा है सवाल में कि बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी का जो आधा है बराबर है ए का 1/3, ए का 1/3। तो दोस्तों हम इनका अनुपात बना लेंगे। b/a का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2/3। ये उधर चला जाएगा गुना में 2/3, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/3x, क्योंकि ये तो अनुपात है बस। तो दोस्तों और कह रहा है कि ए की जो आयु है बी से 16 वर्ष अधिक है। ए की आयु कितनी है यहाँ पे 3x, 3x में से माइनस कर देंगे कितना 2x, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16। 3x में जब 2x माइनस करेंगे x बराबर कितना आ गया 16। x बराबर दोस्तों हमारा 16 आ गया। तो पूछ रहा है सवाल में कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। a की कितनी है दोस्तों 3x, a की होगी 3x और b की कितनी होगी 2x। जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 16 तिया 48, 48 वर्ष होगी a की, और 12 दूनी 24, सॉरी 16 दूनी 32, 32 वर्ष होगी b की। दोस्तों ये आपके आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। दोस्तों जयेश को यदि हम जे लिख लें और अनिल को ए लिख लें तो कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश अनिल से छोटा है उतना जितना कि जयेश प्रशांत से बड़ा है। अनिल से छोटा है उतना जितना कि जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत को हम पी लिख लेंगे। दोस्तों जब इस पी को उठा के इधर लाएंगे बराबर के तो ये हो जाएगा ए प्लस पी, और ये जाकर हो जाएगा उधर प्लस का जे प्लस के जे, या 2j बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस पी। आगे सवाल में कह रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो। दोस्तों a प्लस पी अनिल और प्रशांत की आयु का योग दे रखा है 48 वर्ष, तो हम a प्लस पी की जगह रख देंगे 48। 2j बराबर 48,
तो जे बराबर दोस्तों कितना आ गया 24 वर्ष, जे बराबर आ गया 24 वर्ष। और सवाल में कह रहा है कि जेएस की आयु कितनी है। दोस्तों जेएस को हमने जे लिखा था और जेएस की आयु है 24 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु दे रखी है दोस्तों 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। ए की 36 वर्ष है और इसकी 16 वर्ष है। तो पूछ रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। मान लीजिए भाई दोस्तों कि x वर्ष बाद यदि हमें फ्यूचर में जाना हो तो जोड़ते हैं, x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। इसे भी लिख देंगे 16 प्लस एक्स और इसे लिख देंगे 36 प्लस एक्स। और कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। तो इक्वेशन बनाते हैं, ए की आयु 36 प्लस के एक्स दोगुनी होगी किसके, बी के 16 प्लस के एक्स। तो दोस्तों ये जो है दुगुना है इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 की गुना कर देंगे, ये भी बराबर हो गया ये भी बराबर हो गया। तो इसे 36 प्लस के एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, 16 दूनी 32 प्लस के 2x। दोस्तों x वाले एक तरफ कर देंगे, बिना x वाले एक तरफ, 36 माइनस का 32 बराबर 2x माइनस का x, या x बराबर आ गया हमारा 4। दोस्तों x बराबर 4 आ गया, तो इसका आंसर हुआ कि 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। तो दोस्तों आंसर हुआ आपका 4 वर्ष। आइए प्रूफ करके देखते हैं। 36 प्लस के 4 की यह हुई भी है दुगनी, यानी कितना होगा 40, और 16 प्लस के 4 ये कितना हुआ 20। तो दोस्तों हुई ना दोगुनी। दोस्तों इस प्रकार आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो दोस्तों यदि हम इसके पुत्र की आयु x मान लें, पुत्र की आयु x मान लें, वर्तमान आयु की बात कर रहा तो वर्तमान में लिखेंगे, तो स्त्री की आयु है 3 गुनी। तो दोस्तों स्त्री की आयु कितनी हुई 3x। और सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वापस ले जाएंगे, 5 वर्ष पहले ले जाएंगे तो कितना करेंगे x माइनस के 5, और स्त्री की होगी 3x माइनस के 5। और कह रहा है कि पिता की आयु का 1/6 है पुत्र की आयु। 5 वर्ष पहले जो है पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है। तो दोस्तों इक्वेशन बनाते हैं, पिता का 1/6 बराबर हुआ कितना x माइनस 5 के। इस प्रकार पिताजी की एज हो जाएगी, इस 6 की गुना उसमें होगी, तो 6x माइनस के 30। दोस्तों ये उस समय के पिताजी की आयु हो जाएगी। उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु कितनी है। दोस्तों ये जो है आयु ये 5 वर्ष पहले की है। यदि हमें इसे वर्तमान में लाना हो, इसे वर्तमान में लाना हो तो 6x माइनस के 30 प्लस 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 6x माइनस के 25। दोस्तों ये होगी हमारी वर्तमान की आयु। वर्तमान में पिताजी की आयु आ गई 6x माइनस के 25, जबकि वर्तमान में माताजी की आयु कितनी है 3 है। और सवाल में कह रहा है कि यदि उसका पिता उसकी माताजी से 5 वर्ष बड़ा हो तो पिता की आयु में से 6x माइनस 25 इसमें से माताजी की आयु को माइनस कर दें तो पिताजी की आयु बच जाएगी, जितने बड़े हैं 5 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x माइनस का 25 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 5 प्लस के 25, या 3x बराबर आ गया 30, या x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 10। x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 10। पूछ रहा है पुत्र की आयु कितनी। तो दोस्तों पुत्र की आयु हमने मानी थी x, और x की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। तो पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। पूछ रहा है गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों मान लेंगे कि वर्तमान आयु जो है गुलजार की, वर्तमान आयु गुलजार की जो है वो x वर्ष है,
और सवाल में कह रहा है कि गुलजार की आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे। गुलजार की आयु x में से 6 घटा दिया और शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। और कह रहा है सवाल में कि अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है और जबकि महेश की आयु 5 वर्ष है। यदि दोस्तों महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, ये 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितनी हुई? 3 वर्ष। अनूप की आयु कितनी हुई दोस्तों? 3 वर्ष। तो अनूप की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे? 3। x माइनस के 6 बटे में 18 बराबर 3, इसकी गुना इसमें होगी x माइनस के 6 बराबर 18 तिया 54, या x बराबर 54 प्लस के 6, या x बराबर कितना होगा दोस्तों? 60। गुलजार की आयु आ गई दोस्तों 60 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल आयु का योग 45 वर्ष है। मान ले जावे कि व्यक्ति और उसका पुत्र वर्तमान आयु, मान लें कि व्यक्ति की आयु x है और इसके पुत्र की y है, तब इनकी आयु का योगफल x प्लस y कितना है दोस्तों? 45। इनके आयु का योग है 45। और सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो दोस्तों पूर्व की बात कर रहा है तो पहले हम भूतकाल में जाएंगे। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस के 5 और यहाँ लिखेंगे y माइनस के 5। कह रहा है सवाल में कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। इन दोस्तों 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल x माइनस के 5 और y माइनस के 5 जो है बराबर था उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना। तो दोस्तों व्यक्ति की आयु है उस समय की x माइनस 5, इसमें गुना कर देंगे 4 की। दोस्तों x माइनस 5 और y माइनस 5 इन दोनों की आयु का गुणनफल बराबर है उनके x माइनस 5 गुना 4 उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा बचेगा y माइनस के 5 बराबर 4, या y बराबर आ गया दोस्तों 9। y बराबर आ गया 9 वर्ष। y बराबर है 9 वर्ष। तो पुत्र की आयु आ गई हमारी 9 वर्ष। और यदि पिता की निकालनी हो तो दोनों की आयु का योग है 45। x प्लस के 9 बराबर 45। तो x बराबर दोस्तों कितना आएगा? 36 वर्ष। पिता की आयु आ गई हमारी 36 वर्ष। तो सवाल में पूछ रहा है कि व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः है। दोस्तों व्यक्ति की है 36 वर्ष और उसके पुत्र की कितनी है? 9 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। यदि माता की आयु को हम x मान लें, माता की आयु को x मान लें, तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी? x का 2/5, यह लिख लेंगे हम 2x/5। और सवाल में कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है। 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम जोड़ेंगे 2x बटे व्यक्ति की आयु में 8 जोड़ देंगे, बराबर रखेंगे माता जी की आयु में 8 जोड़ देंगे। और सवाल में कह रहा है कि व्यक्ति की आयु जो है माता जी की आयु की आधी थी, तो माता जी की आयु का आधा कर देंगे। दोस्तों पहले हम क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 आ गया, ये आ गया हमारा 2x प्लस के 40 बराबर में है x प्लस के 8 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, इसकी गुना इसमें और इसके इसमें, 2 दूनी 4x प्लस का 80 बराबर 5x प्लस का 8 पंजे 40। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 80 माइनस का 40 बराबर 5x माइनस का 4x, या x बराबर आ गया दोस्तों 40 वर्ष। सवाल में पूछ रहा है कि माता जी की आयु कितनी है, माता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों माता जी की हमने वर्तमान आयु मानी थी x और x बराबर आ गया 40 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि इसने की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु
विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो इसने की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो 2 वर्ष पहले की बात है कि उसका 8वां जन्मदिन मनाया गया। यदि हम इसमें 2 जोड़ दें तो हमें इसकी वर्तमान आयु का पता चल जाएगा। 10 वर्ष जो है विमल की वर्तमान आयु है, और कह रहा है कि इसने के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी कब? 10 वर्ष बाद। तो दोस्तों, विमल की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी दोस्तों? 10 और जोड़ देंगे इसमें, तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। और इसने के पिता की आयु विमल की आयु का 2 गुना होगी। कब होगी? 10 वर्ष बाद। 10 बाद विमल की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो इसने के पिता की आयु कितनी होगी? इसने के पिता की आयु जो है विमल की आयु की है 2 गुनी, तो 20 गुना के 2 कितनी होगी? 40 वर्ष। 10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु होगी 40 वर्ष। यदि हम इसने के पिता को वर्तमान में लाएंगे, इसने के पिता की वर्तमान आयु का पता करें, क्योंकि ये तो है 10 वर्ष बाद की, वर्तमान आयु में लाएंगे तो हम 40 वर्ष में 10 घटा देंगे, क्योंकि हम तो इसे बैकलॉग में ले जा रहे हैं। बैक में ले जाने के लिए हम माइनस करते हैं, तो 40 में से 10 गए दोस्तों, कितना बचेगा? 30 वर्ष। इसने के पिता की वर्तमान आयु है 30 वर्ष, और सवाल में कह रहा है कि इसने की वर्तमान आयु कितनी है, जबकि इसने की वर्तमान आयु पिता की आयु का 1/6 है, यानी कि 1/6 भाग है। तो दोस्तों, इसने की आयु निकालने के लिए इसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 30, और 30 का 6ठा भाग जो होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष। दोस्तों, इसने की वर्तमान आयु है 5 वर्ष। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। तो दोस्तों, भूतकाल में कह रहा है कि इनकी आयु जो है पिता और पुत्र की 3:1 के अनुपात में थी, तो इसे हम लिख लेंगे 3x और x। ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। यदि हम इसे वर्तमान में लाना चाहें तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 10 जोड़ देंगे, 3x प्लस के 10, और ये हो जाएगी x प्लस के 10। आगे सवाल में कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद जो होगी ये 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि हमारे पास ये वर्तमान का अनुपात है। भविष्य में अनुपात बनाने के लिए और 10 वर्ष बाद का अनुपात बनाने के लिए हम दोनों में 10 और जोड़ देंगे। दोस्तों, ये होगी हमारी x प्लस के 10 प्लस का 10 और कह रहा है कि भविष्य में जो अनुपात होगा वो 5:3 के अनुपात में होगा। तो हम इनका अनुपात बनाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी हमारी 3x प्लस का 20 और बटे में होगी x प्लस के 20 बराबर जो अनुपात होगा 5:3 या 5/3। दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6, 60 हो गया, बराबर में है 5x प्लस का 100, 20×5 100। दोस्तों, x वाले एक तरफ कर लेंगे, 9x माइनस का 5x बराबर 100 माइनस 60, या 4x बराबर कितना है दोस्तों? 40, या x बराबर कितना आ गया? 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो पूछ रहा है इनका वर्तमान अनुपात कितना। दोस्तों, वर्तमान वैल्यू हमारे पास ये है, और जब इसमें x की जगह 10 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 3x प्लस का 10 अनुपात x प्लस 10। जब x की जगह 10 रखेंगे ये हो जाएगा हमारा 40, और ये हो जाएगा 20। 20 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2:1। ये जो अनुपात आया है दोस्तों, ये आया है पिता तथा पुत्र का, जबकि सवाल में पूछ रहा है पुत्र तथा पिता का अनुपात कितना। तो दोस्तों, इसे उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1:2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। तो दोस्तों, वर्तमान की बात कर रहा है, मीना है और उसकी बेटी है, तो मीना की जो आयु है उसकी बेटी की आयु से 8 गुनी है। यदि उसकी बेटी की आयु x वर्ष है तो मीना की आयु कितनी होगी? 8x वर्ष। 8 गुनी होगी 8x। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद
मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। तो दोस्तों 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, भविष्य में जाने की बात करता है, तो हम आयु में ऐड करेंगे 8x + के 8 अनुपात होगा इसका x + के 8, जबकि वास्तविक अनुपात इसका दे रखा है कि जो इनकी आयु का अनुपात होगा वो 10:3 होगा। तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, 8x + के 8 बटे में रखेंगे x + 8 बराबर होगा 10/3 के, 10:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 × 24x + के 24 बराबर में होगा 10x + का 80। दोस्तों x वाले एक तरफ कर देंगे, 24x - का 10x बराबर 80 - के 24। 24x में से 10x माइनस करेंगे, कितना बचेगा 14x बराबर 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 56 बचेगा। x बराबर क्या आएगा 4, x बराबर आ गया हमारा 4। और सवाल में कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों मीना की वर्तमान आयु है 8x, और 8x में जब हम x की जगह 4 पुट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 8 × के 4 32 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु है 32 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। तो दोस्तों राकेश है और एक योगेश है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:3, तो हम इसे लिख देंगे 4x/3x, ये वर्तमान आयु है। सवाल में कह रहा है कि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, जबकि हमारे पास इनकी आयु का योग 4x + के 3x कितना हुआ 7x। 7x तो हो गया 28, तो x बराबर कितना हुआ दोस्तों 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो वर्तमान में इनकी उम्र जो हुई 4 × 4 = 16 वर्ष हुई राकेश की, और 4 × 3 = 12 वर्ष हुई योगेश की। और सवाल में पूछ रहा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों 16 वर्ष बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर में यदि हम जाते हैं तो ऐड करते हैं, 16 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे प्लस 16 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो 16 और 16 हो गया 32, और यह 16 और 32 हो गया 28। 4 से दोस्तों इन्हें काट देंगे, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 8:7, यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, वर्तमान आयु से दुगनी है। दोस्तों लिख लेंगे पिता और पुत्र, और कह रहा है सवाल में कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो पिता की कितनी होगी इससे दुगनी, कितनी होगी पिता की 40 वर्ष। सवाल में कह रहा है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। पहले की बात कर रहा है, भूतकाल में जाने की। दोस्तों कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, मान लिया जाए कि x वर्ष पहले, तो दोनों में से x माइनस कर देंगे, 40 - के x कर देंगे 20 - x, कि x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। दोस्तों इक्वेशन बनाते हैं, 40 - x 3 गुना है किसका 20 - x का। तो दोस्तों पुत्र की आयु में 3 को गुना कर देंगे तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुना है किसका इसका। दोस्तों 40 - के x बराबर 60 - के 3x, x को इधर लाएंगे उठा के, ये हो गया माइनस के x प्लस का 3x बराबर 60 - के 40, या प्लस के 2x बराबर हो गया 20, या x बराबर आ गया हमारा 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो सवाल में पूछ रहा था कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। हमने माना था कि x वर्ष पहले जो है पिता की आयु पुत्र की आयु है 3 गुना होगी, और x की वैल्यू हमारे पास है कितनी 10। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना है। दोस्तों मान लें कि विवाह के समय जो उसकी आयु थी वो x वर्ष थी, और वर्तमान में जो उसकी आयु होगी
क्योंकि उसने विवाह जो किया था 9 वर्ष पहले किया था, तो वर्तमान में जो उसकी आयु है वो होगी x प्लस के 9। और सवाल में कह रहा है कि आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना। 1 से ही 1/3 गुना का मतलब है 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना। कि जो आज उसकी आयु है उस समय की आयु का 4/3 गुना है। तो दोस्तों आज उसकी आयु कितनी है? x प्लस के 9 बराबर है x का उस समय की आयु का 4/3 गुना है। दोस्तों इसमें गुना कर देंगे 4/3 की, इसकी गुना इसमें होगी 3x प्लस के 27 बराबर हो गया 4x, या x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 27। x की वैल्यू आ गई हमारी 27। कह रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। दोस्तों जब x बराबर 27 आया तो मिशेल की वर्तमान आयु आ गई 27 प्लस के 9 कितना होगी? 36 वर्ष। मिशेल की वर्तमान आयु आ गई 36 वर्ष। और कह रहा है इसकी जो पुत्री की आयु है इसकी आयु का 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। 36 का 1/6 भाग जो होगा कितनी होगी? 6 वर्ष। वर्तमान में इसकी पुत्री की आयु है 6 वर्ष। और कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी पुत्री की आयु कितनी है? दोस्तों यदि 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 6 में से 2 माइनस कर दो। 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 वर्ष पूर्व इसकी पुत्री की आयु कितनी होगी दोस्तों? 4 वर्ष। इसकी पुत्री की आयु होगी 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी के साथ आपका आयु संबंधी भी खत्म हो गया। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।